हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉमर्स का चैप्टर 1 TY बीकॉम सेमेस्टर 6 का। और ये जो है मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर आप कह लो हेड पॉइंट्स हैं, सिर्फ मैंने उनको लिख के रखा है। और अगर आप ये जो PDF है इसको अगर आप रेफर करते हो तो आप ऑलमोस्ट जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर सभी टॉपिक्स जो भी चैप्टर 1 में है कॉमर्स के, उनको आप कवर कर सकते हो। सो ये वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए एक काइंड ऑफ क्विक रिवीजन हो सके। यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको जो है क्विकली सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर 1 है वो HRM से रिलेटेड है। HRM का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। HRM इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू इंप्रूव इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। ये आपको लाइन लिखना है। एंड उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में कोई भी जो डेफिनेशन दी रहेगी उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कोई भी आंसर रहेगा तो सबसे पहले ये लाइन लिखना है, उसके बाद फिर डेफिनेशन लिखना है। एंड उसके बाद ये जो हेड पॉइंट्स है उनको लिख के अंदर आपको मैनेज कर लेना है, कुछ भी लिखना है। मतलब जैसे उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक लिख रहे हो उससे रिलेटेड कुछ भी आपको उसके अंदर लिखना है, ठीक है। सो HRM का यहाँ पे हमको फीचर्स, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, कंटिन्यूस इन नेचर, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, डेवलपमेंट एंड टीम स्पिरिट, ठीक है। सो ये सब हैं HRM के फीचर्स। और फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो फंक्शंस में आपको देखने मिलता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक्विजिशन फंक्शन स्लैश सिलेक्शन, फिर उसके बाद प्लेसमेंट फंक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, कंपनसेशन फंक्शन, लेबर रिलेशंस, एम्प्लॉय वेलफेयर। फिर इंपॉर्टेंस देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीट मैन पावर, फिर इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर, मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन मैन पावर, मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन मैन पावर, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, करियर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वर्किंग रिलेशनशिप्स, कॉर्पोरेट इमेज, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो दोस्तों ये जो आपको हेड पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आपको लिखना है। एंड उसके अंदर जो है उससे रिलेटेड कुछ भी बना के मतलब अपने हिसाब से लिखना है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले है रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर HR रिक्वायरमेंट फोरकास्ट, HR सप्लाई फोरकास्ट, फिर कंपैरिजन, फिर नो डिफरेंसेस देखना है आपको। फिर उसके बाद डिफरेंसेस लिखना है। फिर मोटिवेटिंग दी मैन पावर। एंड उसके बाद फिर मॉनिटरिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। एंड उसके बाद आपको जॉब एनालिसिस का जो है कॉन्सेप्ट देखने मिल जाता है यहाँ पर। तो जॉब एनालिसिस में आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। जॉब डिस्क्रिप्शन सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जॉब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और जॉब स्पेसिफिकेशन वो जॉब को, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास क्या मतलब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या आपके पास स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग आपने किया, क्या एक्सपीरियंस चाहिए। सो वो सब जॉब स्पेसिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मीन्स आपको जो आंसर है उसमें लिखते टाइम सबसे पहले जॉब टाइटल लिखना है। आप मैनेजर के लिए हो, एग्जीक्यूटिव के लिए हो, या फिर प्रोडक्शन में हो, या फिर कहीं और कुछ और काम कर रहे हो। सो जॉब टाइटल, फिर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं। फिर वर्किंग कंडीशन, कौन से कंडीशन में आपको काम करना पड़ेगा, वर्किंग और कितने से कितने घंटे के बीच में आपको काम जो है करना पड़ेगा। फिर आपकी जो सैलरी है वो और इंसेंटिव्स कितने मिलेंगे। फिर लोकेशन एंड जॉब, मतलब लोकेशन ऑफ जॉब, मतलब आप किस जगह पे वो जॉब करने वाले हो, ये सब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। फिर जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाता है फिजिकल ट्रेट, मतलब जॉब आप करने वाले हो तो उसके लिए मतलब किस तरीके की आपकी फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। फिर मेंटल क्वालिटीज़, ठीक है। फिजिकल ट्रेट में अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे मान के चलिए कोई पर्सन बाउंसर के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी मतलब बॉडी अच्छी खासी होनी चाहिए, तगड़ा दिखना चाहिए बंदा, तो मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, समझे। तो यही एक जॉब स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे बताता है। फिर मेंटल क्वालिटीज़, अगर कोई बंदा कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है जहाँ पर जो है मेंटली लोगों की जो मेंटालिटी है वो मतलब स्ट्रॉन्ग मेंटल के होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो डॉक्टर्स है, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अगर कुछ लोग होते हैं जिनको खून देखकर उल्टी हो जाती है या फिर खून देखकर थोड़े से नर्वस से हो जाते हैं। सो वो लोग अगर डॉक्टर की जॉब करेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब उनके लिए प्रॉपर नहीं होता। तो इसके लिए मेंटल क्वालिटीज़ आपके देखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशंस, फैमिली बैकग्राउंड, इंटरपर्सनल स्किल्स, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, ये सब आपको जॉब स्पेसिफिकेशन में देखने मिलेगा। सो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसमें जो टॉपिक है जॉब डिज़ाइन, ठीक है। तो मतलब एक टेक्निक, कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कौन सा टेक्निक के थ्रू आपको जो है हायर करना है। ट्रेडिशनल जॉब में क्या क्या अप्रोच रहता था। तो ट्रेडिशनल जॉब में टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीक स्टडी, इतना स्टडी करके जो है जॉब के लिए अप्रोच करा जाता था।
फिर जो मॉडर्न जॉब अप्रोच है उसके अंदर आपको मिल जाएगा जॉब सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। और इसके अंदर आपको इसके जो हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मिल जाएंगे। सो वो आपको टेक्स्ट बुक में, मतलब जब भी आप पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा देख लेना कि इसमें जॉब सिंप्लीफिकेशन में क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। फिर आपको सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखने मिल जाएगा, मतलब कौन सी जगह से अगर कोई बंदे को हायर कर रहे हैं तो कौन कौन सी जगह से बंदा हायर हो सकता है। सो इंटरनल सोर्सेज, मतलब कि विद इन कंपनी, ठीक है, कंपनी के अंदर से कोई बंदा अगर कोई पोस्ट पे आ रहा है तो कहाँ से आएगा। हो सकता है कि वो जो ट्रांसफर से आया हो, या फिर किसी रिटायर बंदे को आपने वो पोस्ट दे दी हो, या फिर इंटरनल एड्स, ठीक है, विद इन कंपनी आपने ऐड चालू किया कि ये पोस्ट खाली, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर या फिर किसी बंदे को आपने ये सबऑर्डिनेट को प्रमोट करके जो ऊपर वाला पोस्ट वो दे दिया। सो इसमें चार पॉइंट्स हैं: ट्रांसफर, रिटायर, इंटरनल एड्स, प्रमोशन। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज में आपको देखने मिल जाता है कंसल्टेंट्स, ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कॉलेजेस में है कैंपस रिक्रूटमेंट्स वहाँ भी आता है। जैसे अभी टीसीएस का मैंने देखा था, टीसीएस का भी रिक्रूटमेंट्स चालू था, बीकॉम, बीएमएस, बैफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, जो भी है एडवर्टाइजमेंट आप भी कर सकते हो, ठीक है। फिर रिकमेंडेशंस आती हैं और अदर एक्सटर्नल सोर्सेज आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस का टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहला स्टेप है जॉब एनालिसिस, किस जॉब के लिए आपको बंदा चाहिए। फिर एडवर्टाइजिंग दी जॉब, ठीक है, उस जॉब के लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। फिर थर्ड नंबर पे है टेस्ट एंड इंटरव्यूज़, ठीक है, आप इसको अलग अलग भी रख सकते हो, टेस्ट और इंटरव्यू अलग अलग करके ये पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आप बंदे का टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप करेंगे, फिर उसके बाद जॉब ऑफर करेंगे, या फिर मतलब जो जिस हिसाब से रिपोर्ट्स रहेंगी या फिर इंटरव्यू में जिस तरीके से परफॉर्म किया रहेगा उस हिसाब से जॉब ऑफर आपको उसको दिया जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट को। फिर यहाँ पे हमको ट्रेडिशनल एचआरएम देखने को मिल जाता है और स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ठीक है, मतलब ट्रेडिशनली किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता था और स्ट्रेटेजिकली ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है। जो ट्रेडिशनल एचआरएम है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए जो है शॉर्ट टर्म गोल के लिए ट्रेन किया जाता था, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजिक में जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उसके हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है। जो ट्रेडिशनल एचआरएम है वो रिएक्टिव नेचर का है और जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है वो प्रोएक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल एचआरएम है वो रिजिड प्रोसेस करता है, ठीक है, उसका जो काम करने का ढंग है वो थोड़ा रिजिड है, मतलब कि जटिल है, या फिर कह लो आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, मतलब डिफिकल्ट टाइप का है, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रमोशन, ट्रेडिशनली मेथड में जो सीनियर हो गया उसको प्रमोशन दे दिया जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है उसमें आपके स्किल के ऊपर आपको प्रमोशन मिलेगा। फिर एचआरएम जो है ट्रेडिशनल एचआरएम में है वहाँ पे क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, एंड उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है उसमें जो क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो दोस्तों इसी तरीके से ये जो अपना चैप्टर 1 है यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है, चैप्टर 1 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सो आपको जो है एक बार अपनी टेक्स्ट बुक का जस्ट रीड आउट कर लेना है, एंड उसके बाद ये जो पीडीएफ है इसको अगर आप कम से कम 3-4 बार जैसे सर गो आउट मतलब रीड आउट कर लोगे तो आपको काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। और अगर ये जो चैप्टर 1 है ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल समझ लो, इसके अंदर पूरा समाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप ये क्लियर कर लिए तो आपका मान के चलो आप 20 से लेकर 30 मार्क्स जो है कॉमर्स में आराम से सिक्योर कर सकते हो। तो और हाँ, ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर मैं और भी वीडियोस जो है लेके आऊँगा। सो और अभी भी मेरा जो सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है। सो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में मेरा एक एडिशनल प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे कॉलेज के लिए सही से टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो मुझे भी हेल्प करेगा और जो सामने वाले और स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प करेगा। अगर कुछ इसमें गलतियाँ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके का वीडियो जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कुछ इशू रहेगा तो आप मतलब बेहिचक कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट, ठीक है। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो और कमेंट कर देना अगर कुछ इशू रहेगा तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो है मैं जल्दी से लेके आऊँगा। और अभी वीडियो को एंड करते हैं इसी पे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।